अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, लेकिन पहले उसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। हमारे पास 10.2 स्टार्ट हो रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किस तरह से हमारे पास चीज़ें जो है बढ़ती हैं या डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल फिनामिना, कुदरती तौर पे कोई काम जो है उसका डिके या उसमें कमी किस तरह से आती है थ्रू इट्स ग्राफ के ज़रिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिके आपके पास सबसे पहले क्या है, कहते हैं इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में सच एज कैसी ग्रोथ हो सकती है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन, आबादी किस तरह से बढ़ रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट इन फाइनेंस, मालियात में जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये भी आपके पास स्टैट का एक वो है। कहता है आर दी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, बीमारियाँ किस तरह से जो मतलब मुतासिर बीमारियाँ का वो किस तरह से तेज़ी से फैल रही हैं। दी ग्राफ स्टार्ट स्लोली, शुरू में तो आपके पास ग्राफ स्टार्ट होता है ना, जब हम ग्राफ इस तरह से ड्रा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करता है। कहते हैं दी ग्राफ स्टार्ट स्लोली, किसमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ग्राफ जो है नीचे से आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टार्ट होता है, बट एक्सेलरेट्स, लेकिन बढ़ता है रैपिडली, तेज़ी के साथ, एज टाइम प्रोग्रेस इज, जो टाइम गुजरता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो आपके पास ग्राफ स्टार्ट होता है ना, वो कम वैल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन बड़ी जल्दी जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं दी कर्व इंक्रीज स्टीपली, जितनी तेज़ी से कर्व जो है आपके पास बढ़ती है, शो केसिंग जाहिर कर रही होती है हाउ ग्रोथ बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड विद टाइम। ग्राफ हमें जाहिर करेगा कि किस तरह वक्त के साथ साथ जो है चीज़ तेज़ी के साथ हमारे पास बढ़ रही है। जैसे ये इसने ग्राफ बनाया, लेकिन स्टार्ट में जो है 600 और 900 के दरमियान में था, लेकिन करता करता कितनी स्पीड ली, 1800, ये हमें जाहिर कर रहा है कि एक चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, किस स्पीड के साथ बढ़ रही है। तो कहते हैं कि शो केसिंग हाउ ग्रोथ बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, के आपके पास जो है ग्रोथ जो हो रही है वो कितनी नुमाया हो रही है विद टाइम के साथ, ड्यू टू कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस। मुकर्ररा एक हमें इक्वेशंस देगा, उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करके कि किस तरह एक तनासुब के साथ आपके पास बढ़ रही है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये थोड़ा सा इंट्रो था कि वो हमें जो है वो स्टार्ट तो छोटी वैल्यू से होता है, लेकिन स्पीडली जो है ना उसके आंसर्स जो है बड़े आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो है इसके बड़े कर्स जो है ना, कन्वर्सली इन एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके में क्या होता है, कहता है ऑब्जर्व्ड किया गया है इन कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिस चीज़ें आपके पास ठंडी होती हैं, और डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, असासों की कदर। देखना अक्सर न्यूज़ चल रही होती है कि प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जो हैं गिर गई हैं, तो असासों की कदर कम हो जाना। द ग्राफ स्टार्ट्स हाई, ग्राफ जो है बड़ी जो है ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट होता है, एंड डिक्रीजेज, और फिर बड़ी डिक्रीजेज शार्पली, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कम हो जाता है बिफोर लेवलिंग ऑफ, बिल्कुल जीरो होने से पहले। कहते हैं इंडिकेटिंग अ ग्रेजुअल रिडक्शन ओवर टाइम, के वक्त के साथ किस तरह से किसी चीज़ में कमी आई है। तो कहते हैं दीज ग्राफ्स आर एसेंशियल, ये ग्राफ बहुत ज़रूरी होती है फॉर इंटरप्रीटिंग ट्रेंड्स, जो ट्रेंड में चीज़ चल रही है, जो रुझाना मतलब जिस चीज़ का मार्केट में ज़्यादा शोर है, उसको शो करने के लिए ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं मेकिंग प्रेडिकेशंस, फिर उसके बारे में पेशगोइयाँ करना कि इस साल जो है ये चीज़ इतनी है, अगले साल इसकी जो है मांग और बढ़ जाएगी, इस तरह से पेशगोइयाँ उसकी करना। एंड इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग इन डाइवर्स फील्ड, फिर उस मैदान में लोग जो हैं, अगर हमें पहले से जब ग्राफ के जरिए चीज़ों को निकाल के कैलकुलेशन करके बता दिया जाता है कि नेक्स्ट ईयर जो है इस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड होगा मार्केट में, तो फिर उस हिसाब से हम लोग दुरुस्त फैसला कर सकते हैं कि हमने इस चीज़ पे जो है काम करना है। तो ये थोड़ा सा था आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है और जो है आपके पास डिके क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 है, कहता है प्लॉट द ग्राफ, आपने ग्राफ बनाना है ऑफ, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, लेकिन कहते हैं ग्राफ बनाना कहाँ से है, फ्राम -1 to 3। ठीक है, ये हमें y की वैल्यू दी हुई है। कहते हैं आपने जो है ना ग्राफ बनाना है ना, उसमें -1 से लेके 3 तक वैल्यूज रखनी है। अब y के आंसर मतलब x की जगह आप पहले -1 रखोगे, -1 के बाद आपको पता है 0 आता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 3 तक जाना है। तो आपने यहाँ x की जगह जो है -1 से लेके 3 तक आपने वैल्यूज रखनी है। फिर आपके पास जो y के आंसर्स आएंगे उनका असल में हमने ग्राफ बनाना है। पहली बात तो ये कह रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करनी है। लेकिन टेंजेंट उसने कहा है कि आपने जो आपके पास पॉइंट आएगा ना 2, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू जहाँ 3 आएगी वहाँ आपने टेंजेंट ड्रा करनी है। ठीक है, टेंजेंट आपको पता है ना वो वाली लाइन होती है जो किसी कर्व के एक पॉइंट को सिर्फ टच करे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कर्व एक जा रही है, तो ये कर्व के देखें ना कि ये छोटे छोटे इसमें कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन टेंजेंट लाइन एक ऐसी होती है जो सिर्फ उसको एक पॉइंट से कट करे। ठीक है, पूरी कर्व में सिर्फ उसने एक पॉइंट उसको
जो है कट करना है तो वो आपके पास टेंजेंट लाइन कहलाती है। कहता है आपने 2,3 पे ड्रा करनी है और फिर आपने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है हमने x की वैल्यूज़ रखनी है -1 से लेके 3 तक। तो ऊपर मैंने x लिख दिया। जब आप x की जगह यहाँ रखोगे -1, अब इसको आपने करना कैसे है, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि ये छोटे छोटे आपके आंसर आप डायरेक्ट रफ में पुट करते जाओगे। x की जगह हमने -1 रखना है तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 + 3। तो देखिए -1 का स्क्वायर जो होता है प्लस का मान आता है, 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर -1 प्लस 4 1 = 4 + 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीकाकार ये है, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि नेक्स्ट आपके बड़े बड़े भी वो उसने 1500 2500 इस तरह की भी दे रहे हैं। तो फिर आपने वहाँ क्या करना है, देखिए 2 आपने लिखा, फिर आपने आगे ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो मैं -1 रख रही हूँ, तो मैंने -1 उसका क्या है स्क्वायर, x की जगह मैंने -1 लिख दिया उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने जो है स्केयर लिखने के बाद ये मैंने गलती से प्रेस कर दी, देखिएगा दोबारा 2 इंटू -1 का स्केयर, ठीक है। उसके बाद आपके पास है -4, फिर मैंने -4 लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई, x की जगह हम -1 रख रहे हैं, -1 फिर ब्रैकेट लगाई +3 लिखा, ठीक है। एक दफ़ा आपका आंसर आ गया 9। अगली दफ़ा आपने दोबारा बार बार नहीं इसको लिखना है, आपने कैलकुलेटर पर इस बटन को प्रेस करना है। देखें जो ही 1, अब 1 की जगह हमने क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 कर सकते हो, लेकिन देखें ना 0 होगा तो ये सारी रकम 0, ये भी 0, आपका 3 आ जाएगा। तो फिर इसके लिए इतना लंबा कैलकुलेटर पे काम करने की जरूरत नहीं है। फिर 1 रख लेंगे। तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर बस चेंजिंग आपने करनी है। तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस बस खत्म करना है। तो ये देखिए मैंने माइनस को यहाँ से भी डिलीट कर दिया और मैंने माइनस को यहाँ से भी डिलीट कर दिया, तो मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। फिर 1 पे हमारे पास 1 आया। अब x की जगह 2 रखना है तो ब्रैकेट के अंदर 2 रखते जाएँ। तो देखें ये देखें मैंने इसकी जगह यहाँ भी 2 कर दिया और स्पीडली घुमा के इसको इस 1 को डिलीट करके फिर आपके पास 3 आ जाएगा। फिर आपने 3 रखना है तो वैसे ही रखना है, ये यहाँ भी आपने 3 रख दिया और इस 2 को भी रेज करके देखें यहाँ से डेल वाले से डेल करके बस यहाँ 3 रखना है तो आपके पास आंसर्स आपको देता जाएगा, ठीक है। यहाँ तो इस तरह से पुट करें या कैलकुलेटर पे करें, आपकी अपनी मर्जी है। चलें जी, हमने x की जगह उसने कहा था -1 से लेकर 3 तक पॉइंट्स रखे, हमने सारे रख लिए, हमारे पास y के आंसर्स आ गए हुए हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपने x पे नोट करना है सबसे पहले 1 2 3 0 -1। मतलब ग्राफ में आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा कि x की वैल्यू जो है मेरे पास ये सारी प्लस की हैं। 0 वैसे न्यूट्रल होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो ये सारी प्लस की है और ये एक माइनस की है और आंसर में सिर्फ प्लस की वैल्यूज़ आ रही है। अब अगर आंसर में आपकी सिर्फ प्लस की वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर आपको देखिए ग्राफ वैसे बनाया जाता है। मैं सारा जो है स्टार्ट भी समझा दूँ ताकि मुझे बार बार समझाना ना पड़े। तो देखिए x की प्लस वाली वैल्यूज इधर होती हैं, माइनस वाली इधर होती हैं, ठीक है। मेरे यहाँ x की प्लस वाली भी आ रही है और एक माइनस वाली भी आ रही है, तो ये लाइन तो मुझे पूरी ड्रा करनी पड़नी है। लेकिन y के आंसर अगर आप नोट करें सिर्फ प्लस के आ रहे हैं तो y की प्लस की वैल्यू सिर्फ इतने हिस्से में होती हैं, ठीक है। तो आप फिर ये हिस्सा ना ड्रा करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने ये हिस्सा छोड़ के देखें ये लाइन लगाई और एक ये लंबी लाइन लगाई, क्योंकि मुझे पता है माइनस वाली भी सिर्फ एक वैल्यू, इसलिए मैंने इसको जो है लाइन को ये वाली वर्टिकल लाइन इसको थोड़ा इस साइड पे रखा है क्योंकि प्लस वाली वैल्यूज ज़्यादा हैं, ठीक है। और वैल्यूज है 1 2 3, मतलब एक एक का गैप रखना है। तो देखें यहाँ मेरे पास 0 होता है, 0 की साइड पे मैंने -1 रख लिया और यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 तक था तो आप 4 तक बस बना लीजिएगा। बात की समझ आई कि नहीं आई है। उसके बाद आपका सारा काम जो है स्केल पे होगा। अब स्केल के ज़रिए आपने लाइंस पहले एक सीधी लंबी लाइन लगा लेनी और एक ये आपने इस तरह से लगा लेनी है। अब आपके पास जो यहाँ आपने फ़र्क रखना है वो लाइन के ऊपर ही रखना है। ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं 1 2 3 4 ये लाइन के ऊपर ही आपने बिल्कुल रखने हैं, यहाँ नहीं आपको मापने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ आपने बोला क्या करना है, ये देखिए आपका स्केल है ना, तो 0 से लेकर 1 तक मतलब 1 सेंटीमीटर आपने 2 सेंटीमीटर का फासला रखना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखिए मैंने 0 पे रख के ना, तो पहला पॉइंट जो है मेरा 2 सेंटीमीटर यहाँ बन रहा है, यहाँ मैंने 1 लिखा है, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के 2, फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के, तो फिर ज़्यादा अच्छा से ग्राफ आपका बनता है, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर पर भी रख सकते हो लेकिन वो फिर ज़्यादा पास हो जाएगा। तो देखें अब हम बात करते हैं सबसे पहले -1, x की वैल्यू -1 है और y की 9। अब आपने ना x वाली लाइन पे देखना -1 का है, ये आपके पास -1 है, ठीक है। y की वैल्यू वहाँ 9 प्लस की आ रही है, तो आपने ना इसके बिल्कुल सीधा ऐसे स्केल लेकर रख लेना है ताकि आपको आप बिल्कुल सीधा इसके ऊपर जाएँ। अब कहाँ तक आपने जाना है, अगर आपको सही से नजर आ रहा है, ये आपके पास -1 है, आपने ऊपर जाते जाना है 9 तक जाना है। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, तो आपने यहाँ डॉट लगा देना है। आपने x से सिर्फ देखना होता है कि
जहाँ आपके पास एक्स की वैल्यू आई है उतना आपने ऊपर या नीचे चले जाना होता है। तो ये मेरे पास पहला डॉट आ गया। फिर मैंने देखा 0 पे मुझे ये 3 दे रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0, तो ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू, अगर किसी की वैल्यू 0 कहता है तो वो ओरिजिन पे है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3 है, तो इस पर आपने बिल्कुल सीधा, ये तो लाइन पहले लगी हुई है तो मुझे पता है ये वाला पॉइंट मेरे पास बन गया, इसको आपने डार्क कर दिया, ठीक है। फिर देखिए 1 पे 1, एक्स की वैल्यू भी 1, वाई की वैल्यू भी 1, तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है। आपने क्या करना है, स्केल को पकड़ना है, उसको सीधा कहाँ तक आपने रखना है, 1 तक रखना है। तो देखें ये मैंने सीधा, मेरे पास ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू से हमने ऊपर जाना है कितना, वाई की वैल्यू 1 है यहाँ तक। फिर आपके पास एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की 3 है, तो एक्स की 2 मुझे नजर आ रही है ये वाली, और वाई की 3 है, तो मैंने मतलब इसके सीधा ऊपर जाना है। अब मैं खुद वैसे ही कहूँ कि यहाँ है तो वो नहीं, स्केल के साथ आपने बिल्कुल स्केल को सीधा रख के ना, मैं एक में सिखा रही हूँ, उसके बाद मैंने बार बार नहीं बताना है। तो ये आपका पॉइंट बन गया। फिर आपने देखना है 3 पे हमें 9 दे रहा है, तो ये आपके पास 3 है और इस पर हमने 9 देखना है, तो 9 आपके पास ही ऊपर जा रहा है, तो आपने स्केल को जब बिल्कुल सीधा रखेंगे तो आपका ये वाला पॉइंट बन जाएगा। देखें स्केल बिल्कुल सीधा है मेरा, तो आपने 9 पे जाके तो वहाँ पॉइंट लगा देना है। अगला काम क्या होना है, कुछ भी नहीं करना, ज़रूरी नहीं कि इतना सीधा ही आपने बनाना है, आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। आपने पेज को थोड़ा सा इस तरह काट के, तो इस तरह काट के आपने जो पॉइंट इसको इससे मिला दिया, इसको फिर दूसरा पॉइंट ये बना था, फिर तीसरा आपके पास पॉइंट ये वाला बना और 4 वाला आपका पॉइंट ये बना है, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है। अब उसने हमें काम क्या दिया हुआ था, उसने कहा था ग्राफ हमारा बन गया है, उसने कहा टेंजेंट बनाने, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 लोगे और वाई की वैल्यू 3 लोगे, तो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे है, ठीक है। और इसके सामने देखिए वाई 3 पे कहाँ जाएगा, ये वाली लाइन जो है सामने, एक्स की वैल्यूज हमने देख लिया कि इसके बिल्कुल ऊपर 3 ढूंढे कहाँ है, ये वाला पॉइंट आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनानी है। तो आपने बोला क्या करना है, आपने स्केल ऐसे रखना है इस कर्व पे, पर इस तरीके से रखना है कि ये देखिए सिर्फ जो लाइन मैंने खींची है ना, ये वाली सीधी लाइन, ये सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो आपने इस पॉइंट पे ऐसे रख के एक सीधी लाइन लगा लेनी, ठीक है। अब लाइन लगाने के बाद देखिएगा, अगर मैं ये देखूं, आपने ना फिर क्या करना है कि ये आपने लाइन लगा के एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लगा लेनी है और एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से लगा लेनी है, ठीक है। तो मतलब एक ट्रायंगल टाइप बना लेनी है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिखेंगे, हमारे पास क्या बननी है, देखें ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट एक यहाँ सिरा आ रहा है, एक सिरा यहाँ आ रहा है, और ये सिरा देखें 1 और 2 के दरमियान में है, ये दरमियान में है। अगर मैं इसको स्केल के साथ सीधा करूँ ना, तो ये दरमियान में आ रहा है, उतनी ही जगह इस साइड पे, उतनी ही जगह, तो मतलब ये तकरीबन मेरे पास आधा है, 1.5 है, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान 10 लाइनें होती हैं, तो ये आधा का मतलब है 1.5 एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है, यहाँ नहीं लिखनी है जहाँ मैंने लिखी हुई है, यहाँ आपने लिखना है 1.5 एक्स की वैल्यू है। और वाई की वैल्यू जो है आपके पास इसके सामने क्या है, देखें एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने देखा 1.5, और इस लाइन पे देखिए वाई की वैल्यू क्या है 1, तो पहला पॉइंट बन गया 1.5, 1। दूसरी आपने यहाँ देखना है कि आपके पास एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, तो दूसरा पॉइंट देखिए 2 और 3 के दरमियान में है, तो मतलब 2.5, तो यहाँ आपने 2.5 ऊपर करके लिख लिया, ठीक है। और जो है वाई की वैल्यू देखें, ये आपके पास ये वाली लाइन जो आ रही है, ये आपके पास कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो यहाँ आपने जो है वाई की वैल्यू क्या है, इसके सामने देखिए 5 है, तो पहला आपका पॉइंट जो यहाँ आपने बनाया है वो 1.5, 1 है, और दूसरा 2.5, 5 है। अब पहला जो है, पहली वैल्यू ये x1 की और ये y1 है, ठीक है, x1 y1, और ये आपके पास x2 y2, ठीक है। अब हमने ग्रेडियंट वो टेंजेंट फाइंड करना था, ठीक है। तो टेंजेंट का आपके पास जो है, ये जो है टेंजेंट लाइन हमने जो है फाइंड कर ली है। टेंजेंट लाइन के बाद उसने कहा था फाइंड द ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का आपके पास फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1। मैंने पीछे x1 y1 सारे लिखवा दिए हुए हैं, इसमें वैल्यूज पुट की, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट भी हमने फाइंड कर दिया, ग्रेडियंट भी हमने फाइंड कर दिया। टेंजेंट आपके पास वो लाइन होती है जो है कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो वो हमने टच करवा के वहाँ दिखा दी है जिस पॉइंट उसने कहा था, और ग्रेडियंट हमने फार्मूले से निकाल दिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y = एंड ड्रा टेंजेंट एट 1,5। सबसे पहले कहता है आपने ग्राफ बनाना है और टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रा करनी है। उसके बाद कहता है क्या करना है, आल्सो फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। अच्छा देखिए हमें ये y तो दे दिया हुआ है, टेंजेंट तो बाद की बात है, पहले हम इतना ही हल करते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ, इसके लिए पॉइंट्स नहीं दिए तो आप जो मर्जी ले सकते हो। मैंने वाला क्या किया, 0 उतने ही नेगेटिव ले लिए, उतने ही पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन लिख लें, y = 3x² + x + 1 हमने लिख लिया, ठीक है। और
मैंने ज़ीरो लिया, ज़ीरो के इस साइड पे भी 2 पॉइंट्स ले लिए और ज़ीरो से इस साइड पे भी प्लस वाले 2 ले लिए, 2 माइनस वाले ले लिए, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने सीधा सीधा काम करना है, 3 ब्रैकेट लिखनी है। सबसे पहले जैसे हमने -2 ही पुट करना है, तो -2 एक्स की जगह -2 पुट किया, उसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर एक्स आपके पास आ रहा है, फिर ब्रैकेट ही लगा लें तो वही ठीक है, -2 + 1, तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 के लिए सीधा सीधा जो है आपने क्या करना है, 2 को रेज करके वहाँ 1 लिख देना है। आगे भी आपने क्या करना है, 2 को रेज करके वहाँ 1 जो है वो लिख देना है, ठीक है। ये 1 लिख दिया तो आपके पास जो है आपका आंसर आएगा 3 आएगा। फिर 0 पे आपने चेक करना है, 1 आएगा, 1 पे और 2 पे आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है, खुद से। हमने ये ड्रा कर लिया। अब हमने क्या करना है, हम देखेंगे एक्स की आपके पास नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी हैं, पॉजिटिव वाली भी वैल्यूज़ है, तो एक्स वाली पूरी लाइन ड्रा कर लेंगे। लेकिन वो आए कि सारे आंसर प्लस में आ रहे हैं, चाहे माइनस की वैल्यूज़ पुट की हैं, तो फिर ये नीचे वाली लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बस ये ऊपर वाली ड्रा करें, पिछले की तरह ही ये बनेगा, ठीक है। अब जो है ग्राफ बनाना है। सबसे पहले देखिए एक्स की वैल्यू जब -2 होनी है ना, तो वाई ने प्लस का 11 देना है, तो एक्स की वैल्यू -2 यहाँ है, इसको सीधा रखें, कहाँ तक लेके जाना है। देखिए हमने यहाँ मैंने 2 का गैप ले लिया, बस ज़रूरी नहीं 2 का लेना, 1 2 3 4 5 भी ले सकते हो, लेकिन वो उतनी ही लंबी लाइन जाएगी, उतना ही लंबा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आपने देखे ना एक्स की वैल्यू तो सीधी सीधी है, 1 2, ये तो आपके पास इसमें गैप नहीं है, लेकिन यहाँ गैप है। देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, 15 तक जा रही है, तो फिर इस तरह 15 लाइनें जाएंगी, तो आप 2 का गैप ले लें ताकि थोड़ा कम काम हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास -2 पे हमें 11 दे रहा है, मैंने यहाँ 12 रखा है, तो 12 वाली लाइन मेरे पास, ये सीधी लाइन जो है 12 वाली, उसे थोड़ा सा नीचे रख लीजिएगा तो आपका 11 बन जाना है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ स्केल जो है, मैं अगर आपको सही से दिखाऊं, -2 पे रखा, और यहाँ अगर लाइन के ऊपर चले जाओगे तो वो 12 बन जाएगा, 12 से 1 पॉइंट पीछे रहने, तो मैं थोड़ा सा पीछे जो है मैंने डॉट लगा लिया है। फिर उसने -1 पे 3 कहा हुआ है, ठीक है, -1 मेरे पास ये वाला पॉइंट है, इस पर 3 देख रहे हैं, तो देखिए अच्छा ये पॉइंट भी मैंने इतना एग्जैक्ट नहीं ड्रा किया, 2 और 3 के दरमियान में आपने यहाँ कहीं पॉइंट ड्रा करना है, यहाँ ड्रा करना है, ठीक है। क्योंकि 2 और 4 है, तो 2 और 4 के दरमियान में एक ही नंबर होता है, तो वो दरमियान में लिखोगे तो ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, तो ये आपका पॉइंट बन गया। इसी तरह 0 पे जो है हमें 1 आंसर दे रहा है, तो 0 तो आपके पास ये होता है, इस पर 1 आंसर, तो 0 और 2 के दरमियान में आपने 1 जो है वो हाईलाइट कर लेना। उसके बाद कहता है 1 पे हमें 5 आंसर मिलना चाहिए, तो ये 1 है। अब मुझे पता लाइन के ऊपर तो 4 बनेगा, 4 से थोड़ा आपने ऊपर ले जाना है, ये देखें इससे भी आपने यहाँ तक लेके जाना है, मैंने जो है ना इतना ऊपर नहीं लेके गई है, लेकिन आपने दरमियान में लेके जाना है, ठीक है। अब मैंने तो ड्रा कर दिए हुए हैं, 4 और 5 6 के दरमियान जहाँ आपको नजर आएगा वहाँ आपने ये जो है 5 ड्रा करना है, ठीक है। तो 1 पे 5 आपने कर लिया, ठीक है, 1 पे 5 कर लिया, इसी पे आपने टेंजेंट ड्रा करने, ये भी जहन में रखना है। अच्छा 1 पे 5 कर लिया, 2 पे 15 आ जाए, तो ये 2 है, 2 के ऊपर आपने जाना है 15 तक। अब देखिए 15 आना था, तो ये आपके पास ग्राफ जो है ये एग्जैक्ट नहीं बना हुआ, ये 15 तक जाएगा, आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ, और यहाँ से आपने लाइन को जो है टेंजेंट लाइन जो ड्रा करनी है इस पॉइंट पे, वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसको सही से काट लीजिएगा, थोड़े से पॉइंट्स को आगे पीछे काट के, तो आपके पास इस तरह की एक ट्राइंगल बन जानी है। उसने कहा था 1,5 आपके पास इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो आपने टेंजेंट लाइन लगा लेनी है, उसके बाद ग्राफ बना लेने हैं। अब देखिए टेंजेंट लाइन जो 1 के बिल्कुल सामने आ रही है, ग्राफ से हमें नजर आ रहा है 1 के बिल्कुल सामने आ रही है, और दूसरी जो है 2 के बिल्कुल सामने आ रही है, तो एक्स की वैल्यू एक 1 ले लो, एक 2 ले लो। अब वाई की वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, जो है ग्राफ आपका जो है ऊपर तक जा रहा है, टेंजेंट लाइन ऊपर तक जा रही है, लेकिन पूरा नहीं आपने ड्रा करना है। देखें यहाँ आपके पास ये वाला पॉइंट था आपके पास 4, और 4 के दरमियान में मैंने कहा इस पॉइंट पे आपने जो है लाइन ये ड्रा करनी है। थोड़ा सा ग्राफ अब आपका चेंज होगा, तो यहाँ आपके पास 5 था, तो 5 आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ जो है आपने 12 तक बस लेके जाना है, 15 तक आपका वैसे जाना है, लेकिन मतलब लाइन आपकी 15 तक जानी है, और वहाँ से हम लोगों ने निकालनी होती है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आपने हाफ बनानी है, जैसे मैंने पिछले पे बनाई है ना, ये तो डायग्राम चले थोड़ी हो गई है। देखिए लाइन आपकी लंबी जाएगी, लेकिन आपने हाफ पे बनानी है, तो आपने कितने पे बनानी है, 12 तक आपने बस रखनी है, तो ये आपकी टेंजेंट लाइन भी ड्रा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ये आपके पास ये x1 y1, ये x2 y2, तो वही फार्मूला आपने लगा देना है। तो देखिए ये मेरे पास जो है हमने फार्मूला लगाया, 12 - 5 करेंगे 7 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दी स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद जो है इन स्कूल, एक स्कूल में 1000 थी 2016 में। इफ़ दी स्ट्रेंथ डिके, अब डिके आ गया तो मतलब अगर पहले 1000 थे अब कम होनी शुरू हो जानी है। कहते हैं इफ दी स्ट्रेंथ डिके, जो स्ट्रेंथ में कमी आ रही है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हिसाब से आए। कहता है वेयर जो मैंने एस लिख रहा हूँ उसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द टाइम टी,
एस का मतलब है, एस हमें शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट से टाइम के लिहाज से। तो कहता है आपने क्या करना है, ग्राफ की इक्वेशन, इसी इक्वेशन को जो है ग्राफ की सूरत में करें, लेकिन टी आपने 0 से शुरू करना है। 0 का मतलब है 2016 और 9 तक लेके जाना है, तो 9 का मतलब है 2025। तो 0 का मतलब 2016, ये 17, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 25 तक ये आपको हमें टाइम दे रहा है। तो इसी इक्वेशन में ना आपने अब इस इक्वेशन को कैसे कैलकुलेटर पे आपने लिखना है, देखिए एस इज इक्वल टू है 1000, आपने 1000 लिखा, उसके बाद ई लिखना है। तो फिर आपके पास पाई, ये शिफ्ट के साथ अल्फा वाला बटन है, ये बटन आपको प्रेस करना पड़ता है, और साथ ही जो ही आप अल्फा और ई वाला बटन दबाओगे ऊपर ई लिखा जाना है। उसकी पावर के लिए आपने ये बटन दबाना है, ठीक है। उसके माइनस और टी की जगह अब आपने चेंजिंग करनी है। सबसे पहले तो टी हमने 0 रखना है, तो देखिए मैंने 0 रखा तो मेरे पास 1000 आंसर आ गया, तो 0 पे मेरे पास 1000 आ गया। फिर मैंने ए का आंसर में रखना है, तो देखिए मैंने इस बटन को दबाया है। अगर आप इस साइड को जाना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे, इस बटन को दबाएंगे, और अगर आपने इस साइड से पीछे को जाना है तो फिर आप ये वाला बटन दबाएं। मैंने ये वाला बटन दबाया, 0 को मैंने रेज किया, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, तो मेरे पास 367.8 आ रहा है। तो आपने 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करके 367 बना लेना है। फिर मैंने क्या किया, 1 को रेज करना है, इसकी जगह मैंने 2 लिखा, तो 135 आ जाएगा। अब 3 जो है आगे पॉइंट के बाद 3 है, तो इसका मतलब 5 में कोई चेंजिंग नहीं, राउंड ऑफ करना आपने सीखा हुआ है। फिर आपने 3 लिखा, अब देखिए 49.7 मतलब 5 से बड़ा है, तो फिर 49 जो आपका 50 बन जाएगा। इसी तरह आपने करते करते ना ये सारे आंसर्स बना लेने हैं, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर पे आपको सिखा दिया है। उसने कहा था आपने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में जो है ये वैल्यूज तो आपके पास एक्स एक्सिस में आएंगे, सारी दोनों प्लस की हैं, तो मैंने सिर्फ एक्स वाले का प्लस वाला और वाई वाले का भी प्लस वाला ही बनाया है, ठीक है। तो ऐप आपने कैसे लेना है, देखें टी में आपके पास 0 1 2 3 4 तरतीब के साथ, तो यहाँ आपने तरतीब के साथ लेना है। अब 9 तक पॉइंट्स लेने हैं, उसने खुद ही कहा 9 तक लेने हैं। अब 2-2 सेंटीमीटर की बजाय 1-1 सेंटीमीटर का लीजिएगा, फिर ही आपके पेज पे पूरा आना, चाहे जो मर्जी आपके पास शीट हो, ठीक है। और एस की वैल्यू 0 से तकरीबन स्टार्ट हो रही है, 0.1 0.2 0.3 करते करते 50, फिर 135, फिर 368, 1000 तक आपकी जा रही है। अब इनका कुछ नहीं समझ आ रही कि हम किस हिसाब से लें, तो आपने आराम से जो है इसको अगर आप लाइन पे बनाएंगे ना, ये मतलब ये लाइन मैंने तो थोड़ी नीचे बनाई हुई है, आपने बिल्कुल लाइन पे, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी इसलिए आपने लाइन को ऊपर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है और वर्टिकल, और आपने एक एक पे ना 200 का गैप ले लेना है, ठीक है, या 100 का ले लेना है, ठीक है। 100 का लोगे तो 10 लाइनों पर जाएगा, 200 का लोगे तो 5 लाइनों पर आपका पूरा आ जाना है, ठीक है। अब ग्राफ बनाना शुरू करना है। जब 0 टी की वैल्यू 0 होगी, अब जाहिर इस साइड पे आपने टी लिया है और इस साइड पे आपने एस लिया है। अच्छा, ये लेना किस तरह से है कि जो आपने खुद से वैल्यूज पुट करनी है ना, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपने उसको इस एक्स एक्सिस पे ले लेना है, और डिपेंडेंट को जिस पे मतलब जहाँ से आपके आंसर्स आ रहे हैं वो आपने इस साइड पे ले लेना है। अब टी 0 हो तो ये 1000 दे रहा है, क्योंकि ये डिके वाला है आपके पास, पहले मैक्सिमम वैल्यू होगी फिर एकदम कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 0 पे 1000, तो 1000 आपका ये वाला 0.1 है। फिर 1 पे कहता है 368। अब हमने कौन से बड़े वो पॉइंट जो है मैंशन किए हुए हैं, बस 368 का मतलब है कि आपके पास 400 और 600 के दरमियान में, जहाँ आपके पास देखिए ना 4 के बाद दरमियान में 500 होगा, फिर 600 होगा, 500 से आपने नीचे पॉइंट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, ये 368 है, ये तो 4 से भी छोटा है, मतलब 200 और 400 के दरमियान है। तो आप देखें इसका जो है दरमियान आपके पास कितना बनेगा, 300 आपका यहाँ कहीं आएगा। अब 300 से भी उसने बढ़ा दिया, बस 68 मतलब 70 के करीब करीब आपने यहाँ कहीं जो है मतलब कि इसके सामने 1 पे आपके पास 368 आ रहा है, तो 1 के ऊपर आपने 368 यहाँ कहीं समझ लेना, ये वाला आपका पॉइंट बनेगा। 1 के बिल्कुल ऊपर ये वाला पॉइंट आपका 368, ठीक है। 400 से थोड़ा पीछे बनाना है। फिर 2 पे 135, ये 2 है, आपने कितना ऊपर जाना है, 135 तक जाना है, तो 200 से जाहिर है नीचे ही आपके पास होना है, तो ये 200 से नीचे जो है आपने कहीं पॉइंट ये वाला ले लेना है 135, ठीक है। उसके बाद 3 पे हमें 50 दे रहा है। अब देखें 0 ये 100 और ये आपके पास 200, अब कह रहा है कि 50 हमें 3 पे दे रहा है। 3 पे 50 का मतलब है 0 और 100 हमने दरमियान में रखा है ना, तो आप उसका भी आधा जो करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 4 पे हमें 18 दे रहा है। अब देखें ना 50 ही यहाँ आपने अगर ये पॉइंट लिया उससे थोड़ा नीचे ले लीजिएगा, मतलब उस ये थोड़ा ऊपर है, देखें ये इसका अगर सामने देखें तो ये चीज़ बनती है, उससे थोड़ा सा नीचे ले लीजिएगा। 5 पे फिर देखें 4 पे 18 और 5 पे 17 दे रहा है, तो 5 पे 17 और थोड़ा नीचे काट लीजिएगा। 6 पे 2.5 और नीचे, 7 पे तकरीबन 0.9
मतलब कि 0.9 जो है आपके पास 7 पे, 8 पे 0.3 और नीचे करते करते लाइन के ऊपर ही आपने पॉइंट्स जो हैं इस तरह से ड्रा करने शुरू कर देने। 0 पॉइंट का मतलब है कि लाइन के बिल्कुल ऊपर ही है तकरीबन, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा जो उसने ए वाले पार्ट में हमें कहा हुआ था, ठीक है। गैप आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़रूरी है कि बुक के पीछे जो लिया या जो मैं ले रही हूँ वही आपने काम करना है। और बी वाले पार्ट में हमें क्या कह रहा है, कहता है फ्रॉम दी ग्राफ, ग्राफ से आपने बताना है एस्टिमेट दी स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, स्टूडेंट की कितनी तादाद होगी इन 2019 2019 में एंड इन 2023 और 2023 में कितनी तादाद होगी। तो पहले देखिए हमारे पास जो है ग्राफ से तो हम लोग बता ही देंगे, लेकिन पहले देखिए ना 2000 आपके पास पहले उसने 19 कहा हुआ है ना आगे हमें, हाँ जी 2019 आपका बनता क्या, ये 2016 था, ठीक है। और एंड वाला 2025 था, उसने हमें स्टार्ट में बताया हुआ है। तो 16 17 18 19 आपके पास थर्ड वाला जो है ये वाला पॉइंट बंद है। तो 3 पे आपको पता है यहाँ जो आपने वैल्यू ली थी वो आपके पास कितनी आ रही थी, 50 आ रही थी। तो एस को भी तो हमने जो है उसने कहा था एस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एस जो बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 3 पे आपके पास 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फिर उसने कहा था 2023 में, तो ये 19 20 21 22 23 वाला आपका 7 वाला पॉइंट बंद है। तो उस पर 0.9 मतलब कि ना होने के बराबर ये स्कूल में स्टूडेंट्स रह गए हुए थे, ठीक है। तो वो जिसका डाटा थी उस हिसाब से मैंने कहा इन 2019 टाइम आपके पास कितना था, 3 ईयर्स, ठीक है। ईयर्स वैसे हमने नहीं लिखना क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया 3, और उस पर एस की वैल्यू 50 स्टूडेंट्स थी। और 2023 में आपके पास टाइम जो है 7 पे आ रहा है, उस पर 0.9 तकरीबन एक स्टूडेंट के बराबर है। अब 0.9 स्टूडेंट तो कोई ना होगा, तो तकरीबन आपने इसका ना अप्रोक्सीमेटली एक तालिब इल्म बस बचा था 2023 में, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कहता है दी डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई। देखें आपके डिमांड होता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ लोगों को चाहिए, और सप्लाई जो दुकान वाले जो हैं उनको दे रहे हैं। मतलब डिमांड जिसकी मांग है और सप्लाई जो दी जा रही है, फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट है आपके पास, कोई भी एक चीज़ है उसके लिए इस इक्वेशन से देखें, प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है उसकी इक्वेशन भी हमें दे दी है, और प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास सप्लाई है जितनी हम बना के ग्राहकों को दे रहे हैं वो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। कहता है आपने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल। आपने क्या करना है कि आपने क्यू 0 से लेकर 300 तक जाना है। आप देखिए 0 के बाद आप 1 2 3 4 रखेंगे तो ये तो आपके पास 300 वैल्यूज बनेंगी। तो फिर हम जो है गैप दे के रख लेंगे। आपने पीडी और पीएस का बस ग्राफ बनाना है, लेकिन वैल्यू 0 से लेकर 300 तक लेनी है। तो मैंने कहा पीडी दिया हुआ है, पीएस हमें दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट डिमांड और प्रोडक्ट सेल है मेरी, और क्यू की वैल्यू से 0 से 300 लेनी है। तो आप आराम से जो है 0 लें, उसके बाद 100 की गैप पे, फिर 200 की गैप पे, 300 की गैप पे, ठीक है। ये 0 के बाद 1 2 3 4 भी लोगे, फिर भी ग्राफ सेम बनना है। तो इसलिए हम लोग इतना लंबा काम नहीं करते हैं। ग्राफ्स का यही तो फायदा है कि बस हमने चेक करना है कि ग्राफ हमारा ऊपर को बढ़ रहा है या नीचे को आ रहा है, कम हो रहा है। तो क्यू हमें दिया हुआ है। अब आपको क्यू दिया हुआ कैलकुलेटर पे आपने सीधा सीधा लिखना है। देखिए मैंने ये खुद से सोच लिया, मैंने 0 100 200 300 इधर लिख ली हुई है। सबसे पहले मैं 0 दूंगी, क्यू की जगह मैं क्या रखूँगी 0, तो ज़ाहिर है ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ आपके पास 400 आ जाएगा। और उसके बाद जो है ना दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, बाद में इसकी बात करते हैं। फिर क्यू की जगह आपने 100 रखना है, 200 300 रखना है। तो एक दफ़ा इक्वेशन बस कैलकुलेटर पर लिखनी है, 400 - 5 ब्रैकेट लगानी है। अब हमने 100 रखना था, ब्रैकेट बंद कर दी, जो हमारे पास आंसर आ गया -100। दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, ये 1 की जगह आपने बस 2 लिख देना। ये 1 को मैंने डिलीट किया, उसकी जगह मैंने 2 लिख दिया। फिर आपके पास -600 आया, -1100 आ जाएगा। इसी तरह आपने पीएस के लिए इसी पे 0 पे ये वाली इक्वेशन कैलकुलेटर पे लिख लेनी है। फिर 100 क्यू की जगह, फिर क्यू की जगह 200, क्यू की जगह 300 रख के तो आपने ये आंसर ले आने। अब हमने बनाना था ग्राफ, मेन हमारा काम था, ठीक है। अब ग्राफ में पहले सबसे देखें कि ये आपके पास ये जो चीज़ है ना जो हमने खुद से लेनी है वो आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेनी है। तो सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, और जो आंसर्स आएंगे वो वाई एक्सिस पे लेने हैं। अब आंसर्स पे डिपेंड करता है कि ग्राफ हम किस तरह से बनाएं। आंसर ये दोनों प्लस के हैं, ये देखिए वाई का आंसर माइनस का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आपके पास वाई के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ वाई के प्लस के आ रहे हैं, मतलब वाई के प्लस के भी आ रहे हैं, माइनस के भी आ रहे हैं, और एक्स के आंसर जो है वो सिर्फ प्लस के हैं। तो देखें ये मेरे पास एक ये कंप्लीट था, एक्स के आंसर सिर्फ हमारे प्लस के हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने हमें कंडीशन दी थी 0 से लेकर 300 तक, तो प्लस के सारे आपके पास बनने हैं। तो ये वाला हिस्सा तो नहीं आप बनाएंगे। वाई की वैल्यूज़ ये सारी प्लस की हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा उसमें आ जाएगा, और ऊपर माइनस की भी है तो नीचे वाला भी हिस्सा आएगा। तो मेन हमने ये और ये वाली चीज़ बनानी है, ठीक है, बस ग्राफ में। और किस हिसाब से हमने नंबर्स लेने हैं वो भी हम लोग चीज़ देख लेते हैं। देखिए मैंने 0 रखा है, उसके बाद 100 200 300, तो इस लाइन पे हम लोग ऐसे ही लेंगे, यहाँ 0 जहाँ से स्टार्ट होना है, फिर 100 200 300 400 ऐसे करके गैप्स ले लेंगे। फिर हम लोग अगर पीडी के लिए अगर हम लोग बनाएंगे तो पीडी में हमारे पास सबसे कम आ रहा है 100, फिर हमारे पास 400 600 और 1100 है, ठीक है। अब अगर मैं 100 के बाद मैं कहती हूँ चलो मैं 200 ले लेती हूँ, फिर 300, फिर 400 500, फिर 1100, मतलब 11 आपके पास बनेंगे। तो 100 लेने के बजाय ना 200 का गैप ले लें, ठीक है, 200 का आप
गैप लोगे तो फिर आपके पास कम पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। 11 पॉइंट्स बनाना मतलब पूरे पेज पे, फिर ये तो PD के लिए ऊपर बननी है, नीचे वैल्यूज आंसर्स मतलब यहाँ आपके पास आपने पुट करना है, और ये जो PS के लिए ऊपर पुट करना है। अब एक के लिए आपने 11 लाइनें जो है वो ले ली तो फिर वो मसला हो जाना है, ठीक है। और PS के लिए देखिए हमारे पास कितना है, सबसे छोटा आंसर 24 है, फिर 324, 624, 924 इस तरह से आपका आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जैसा आपने यहाँ लिया ना वैसा ही ले लीजिएगा, सेम हो जाएगा, 200 का गैप ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कैसे किया, ये देखिए मेरे पास ग्राफ है। मैंने कहा था कि मेरे पास जो है Q की वैल्यू आप इस तरह लेनी है जैसे हमने लेट की है ना, वैसी मैंने रखी है, 0, 100, 200, 300 वैसी रखी है। बस मैंने 2-2 सेंटीमीटर का, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ से देख लिया मेरे पास 4 वैल्यूज है तो 2-2 सेंटीमीटर का रख सकती हूँ, लेकिन 8 होती है तो मैंने 1-1 सेंटीमीटर का स्केल के साथ माप के रखना था, ठीक है। और PD मैंने कहा है कि दोनों के लिए आपने 200 का गैप ऊपर और नीचे रख लेना है। अब पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सिर्फ अब मैं PD की बात करने लगी, मैंने PS की बाद में बात करनी है कि मैं दोनों के पॉइंट्स लगा दूंगी, मुझे लाइनें लगानी फिर मेरे लिए मुश्किल हो जानी है। कहते हैं जब 0 Q की वैल्यू होगी तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 400 होगी, ठीक है। 0 और 400 मतलब प्लस का है, तो 0 तो आपके पास ये, इसके ही आपने सीध पे ऊपर 400 तक जाना है तो आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर अगला पॉइंट मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ, 100 पे -100। अब देखिए 0 पे तो हमने लगा लिया ये वाला, अब 100 पे आपने -100, माइनस का मतलब है नीचे को आना है, प्लस का मतलब ऊपर को जाना है। तो देखिए मैंने 200 का गैप रखा है, तो इसका दरमियान कहीं ढूंढे, इन दो लाइनों के दरमियान जो आपको जो नजर आएगा उसके सामने आपने पॉइंट, 100 के सामने जहाँ आपको यहाँ 100 -100 लगेगा वहाँ आपने लिख देना, ठीक है। ये माइनस का साइन लगा लीजिएगा, मैंने सारे प्लस के लगाए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास, उसके बाद 30 आपके पास है 200 पे हमें -600 दे रहा है, माइनस के 600 दे रहा है, ये 200 है, इसके नीचे आपने -600 तक नीचे आना है। तो देखें यहाँ -600 किस लाइन पे, इस लाइन पे है, तो 200 के बिल्कुल सामने -600 तक आपने आ जाना है। फिर मैंने 300 पे -1100 आया हुआ है, तो ये 300 है -1100, आपको पता है ये लाइन जो है 1000 की है, 1000 से थोड़ा नीचे करोगे तो फिर आपके पास 1100 बनेगा ना। अच्छा थोड़ा नहीं आपने नीचे करना, आपने बोला कितना करना है, इन दोनों का दरमियान यहाँ तक आपने लेके आना, ये पॉइंट आपने ड्रा करना, ऊपर वाला रेस कर दे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक ये, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा मेरे पास पॉइंट आया, स्केल पकड़ना है, सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास असल में कमी ही एक तरह की आ रही है, डिक्रीज हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो आपने स्ट्रेट लाइन लगा दी PD के लिए, तो बन गया। अब हम लोग करेंगे PS के लिए। 0 पे 24 हमें आंसर दे रहा है, 100 पे 324 दे रहा है, तो देखें 0 पे हमें 24 आंसर दे रहा है, ठीक है, प्लस का 24, तो ये 0 है। अब देखें आपको पता है यहाँ आपका 100 होना है, 100 से 100 का हाफ होता है आपका 25 वाला पॉइंट ये बनेगा, 25 से भी नीचे आपने जाना है, तो ये पॉइंट समझ लें, ज़रूरी नहीं आपने माप के बनाना है, कंप्यूटर ही सही बनाता है, आपने बस अंदाजन बताना है उसको, ठीक है। 100 पे 324 दे रहा था, 100 ये है, 324 प्लस का तो ऊपर को जाना है, ये 100 और ये आपका 400, इसके दरमियान में 300 होगा, 300 से थोड़ा सा ऊपर आपने लिख देना, तो आपका इसके सामने ये वाला पॉइंट बन जाएगा। फिर आपने चेक करना है 200 पे 624 आंसर आ रहा है, तो 600 ये आपकी लाइन है, तो लाइन से थोड़ा सा ऊपर काट लो तो 624 बन जाएगा। ऐसे 300 पे आपने 924 ड्रा कर लेना है और बता देना ये, फिर लाइन से ट्रेड कर देना है और फिर बता देना ये PS का ग्राफ। अब PS का ग्राफ जो ऊपर को जा रहा है ये बढ़ रहा है, और ये वाला जो ग्राफ था ना आपने PD का बनाया, मैंने इक्वेशन साथ मेंशन कर ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो बस उसने कहा था आपने ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ हमने बना दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है शाहिद सैलरी, शाहिद की जो सैलरी है ना उसको SX के साथ जाहिर कर रहा है, ठीक है। हम लोग वैसे घरों में कहते हैं हमारे बाबा की जो 1 लाख है या जितनी भी है वो SX के साथ मैथ की लैंग्वेज में कह रहे हैं, कहते हैं इन रुपीज़ में SX उसकी सैलरी है, इस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला, और इस फार्मूले पे डिपेंड करता है। 45,000 उसकी होती है। अब आपके पास प्लस इसमें एक वेरिएशन आती है, हो सकता है यहाँ X की जगह ये उन्होंने रखा हो कि अगर इतनी छुट्टियाँ करेगा तो फिर 4500 को इसके साथ ज़रब कर दें, या ये काम करेगा तो 4500 को उसके साथ ज़रब करके, मतलब इस चीज़ में चेंजिंग आती है। इस 45,000 उसका पक्का है, इसमें प्लस या माइनस होगा तो फिर उसकी सैलरी हर महीने जो है ना कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। कहते हैं X यहाँ क्या है, जो ये मैं X यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला X कहते हैं X इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, ये ईयर्स को जाहिर कर रहा है कि हर साल जो है 4500 के साथ, पहले साल हो सकता है उन्होंने रखा होगा ना एक फिक्स, तो X जो है ईयर्स को जाहिर कर रहा है, ही हैज़ बीन विद द कंपनी, ठीक है। कहता है कि X जाहिर कर रहा है कि वो कितने साल जो है कंपनी के साथ रहा है। अगर 1 साल कंपनी के साथ रहा है तो यहाँ आप 1 दर्ज कर दोगे तो फिर 4500 बन जाएगा, 45,000 में 4500 जमा करोगे तो उसकी सैलरी बन जाएगी। फिर जब उसको 1 साल पूरा हो जाएगा फिर दूसरे साल के बाद फिर यहाँ आपने 2 रख देना, तीसरे साल में आपने 3 रख देना, 4 वाले ईयर में आपने यहाँ 4 रख देना, ठीक है। इसकी वैल्यू ईयर्स के हिसाब से चेंज होनी, अगर 10 साल हो गया तो फिर आपने यहाँ 10 रखना है, 11वां साल जब शुरू हो जाएगा फिर आपने 11 रखना है,
है। इस तरह उसकी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है। कहता है स्केच एंड इंटरप्रीट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फ्रॉम 0 to 5। कहता है कि स्केच भी करना है और आपने वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर 5 तक आपने वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो देखें एस ऑफ एक्स हमें दिया हुआ था, उसने कहा 0 से लेकर 5 तक आपने एक्स की वैल्यूज़ रखनी है। अब आपने यही क्वेश्चन जो है आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है 45,000, उसमें प्लस करना है 4500 और फिर ब्रैकेट लगा के एक्स की जगह पहले 0, जब 0 रखोगे ये सारे 0 हो जाना, 45,000 ही आना। फिर आपने 1 रखना है, तो 1 रखा तो आपके पास आ जाएगा 4,900 नहीं 49,500। इसी तरह 2 पे 3 पे 4 पे कैलकुलेटर पे चेंजिंग, सिर्फ आपने 1 की जगह ब्रैकेट वाली, इसलिए मैं लगवा रही हूँ कि ब्रैकेट की जगह आपने जो है चेंजिंग बस करते जाना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आ जाएगा। अब देखें एक्स की वैल्यू साफ साफ पता चल रही है, 1 1 का फर्क है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 तक है, मैंने 6 1 ज़्यादा तक लिख दिया, ठीक है। आपने 5 तक बस लिखना है। फिर उसने क्या एस एफ एक्स जो है ना, पहले आपके पास है 45,000, फिर 49,000, फिर 54,000, फिर 58, फिर 63 और 67 है, ठीक है। तो आपने इसको किस तरीके से लेना, आपकी कितनी मर्जी है। 40,000 का अगर लोगे ना, देखिए मैंने 20,000 का लिया है, 20,000 के बाद आएगा 40,000, और देखें ना 20 और 40 के दरमियान तो आपके पास कोई वैल्यू यहाँ नहीं लाई कर रही, ठीक है। लेकिन 40 के बाद आएगा 60, तो 40 और 60 के दरमियान आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों वैल्यूज़ आपकी लाई कर रही हैं, इसलिए मैंने 40 और 60 लिया। अगर मैं 40 के बाद 50 ले लेती और 50 के बाद 60 ले लेती तो वो भी आपका काम सही चल जाना था, ठीक है। तो मैंने तकरीबन हर एक में डबल डबल लिया हुआ है, ठीक है, ताकि छोटा ग्राफ बने। तो आप वैसे ऐसे भी ले सकते हो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। देखिए ना मैंने गैप रख लिया, ये 10,000 वाली, ये 20,000, ये 30,000 वाली, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ठीक है। ऐसे करके आपने रख लेना। अब 0 पे 45,000 है, तो 0 हमें पता है यहाँ इसके बिल्कुल सामने आपने 45,000 तक जाना है, तो आपका ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर 1 पे आपने 49,500 पे जाना है। तो देखिए 40 और 60 के दरमियान में यहाँ 50 है, ठीक है। ये 1 के बिल्कुल ऊपर आपने 49,000, मतलब 50 वाली लाइन, ये तो 50 वाली लाइन, 50 वाली लाइन से थोड़ा सा पीछे आपने जो है डॉट ड्रा करना है। फिर 2 पे आपने 54, 50 आपकी ये थी, 50,000 जो है 54,000 आपकी बन गई, तो 50,000 ये, और आपको पता है ये दरमियान जहाँ होगा वहाँ 55 से थोड़ा आपने पीछे रख लेना। ऐसे ही 3 पे और 4 पे आपने जो है ग्राफ उसको ड्रा कर देना है, ठीक है। अब जो है उसने हमें पूछा हुआ है कि कितनी उसकी सैलरी बढ़ रही है, तो देखें हाँ इस अगली में से पिछली को माइनस करें तो खुद ही समझ आ जाती है कि कितनी बढ़ रही है। ये मेरे पास आंसर में क्या है, यही 49500 है, इसमें से पिछली को माइनस कर दो, 45,000 माइनस करेंगे तो 4500। फिर इसमें से भी करके देख लेते हैं, 54,000 में से माइनस करेंगे 49500, तो यहाँ से 45, हर एक के दरमियान 45 का फर्क आ रहा है, मतलब इसमें 4500 जमा किया हुआ ये बनी है, इसमें 4500 जमा किया ये बनी है, इसी तरह। तो हमने कहा कि एज शाहिद सैलरी इंक्रीजेज लीनियरली, ग्राफ से पता चले लीनियरली, एक ही जितनी, लीनियर का मतलब एक ही जितनी हर दफ़ा चेंजिंग आ रही है, एंड एवरी ईयर इंक्रीजेज बाय 45 जो है 100 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 45 होगा गैप आपका जो हमने वैल्यूज पुट की हैं, तो यही आपने बताना था। उसके बाद आपके पास 6 वाला है, कहता है एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स बनाती है स्कूल बैग, एक कंपनी स्कूल के बैग बना रही है। कहता है द कास्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स, कास्ट मतलब जाहिर है आपने चीज़ें जब बनानी है उसके लिए आपको लेदर शेदर जो भी चाहिए, उनको जो कास्ट आ रही है ना ये बैग्स बनाने, एक्स का मतलब है एक्स बैग्स, मतलब कि बैग्स कितने बना रहे हैं उस पर जो उनको कास्ट आ रही है वो ये फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है। एंड दी रिवेन्यू मतलब कि जब वो बेच के जो उनके पास पैसे आ रहे हैं ना फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स ये नहीं बता रहा कितने बैग्स, बस एक्स बैग्स हो सकता है 10, 20, 30, 400 हमें नहीं पता है। एक्स बैग्स जो वो बेच रहा है और फिर पैसे उनके पास आ रहे हैं वो इस फंक्शन से आ रहे हैं। तो कहता है फाइंड दी ब्रेक इवन पॉइंट, ये इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब आपके पास कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाए ना, तो फिर हम कहते हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। इस तरह का आपने ग्राफ में भी ड्रा करना है, और वहाँ आप देखेंगे जब आप ग्राफ करेंगे तो एक पॉइंट पर कट होता है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने सी ऑफ एक्स दिया हुआ, आर ऑफ एक्स दिया हुआ, तो ए वाले पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, इन दोनों के आंसर्स को बराबर रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने कैसे किया हुआ है, मैंने कहा सी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आर ऑफ एक्स दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों बराबर होते हैं, आर ऑफ एक्स की वैल्यू 50x है वो पुट की, सी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो पुट की, ठीक है। अब देखिए इस साइड पे एक्स वाली वैल्यू और ये भी एक्स वाली, इसको भी उठा के 50 वाली साइड पे ले जाए और ये 1200 उधर ही रहेगा, 50 - 20 करेंगे 30 आ जाएगा, और ये 1200 वैसे ही 30 जो है एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट जो है आपने इस साइड पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दे के ये 3 वैसे ही से काट देगा, 3 4 12 और 7 0 आ जाएगा, मतलब 3 40,120 होता है। ये कैलकुलेटर पे 120 तकसीम 3 लिखिएगा तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो ये एक्स का मतलब है क्या है, एक्स का मतलब है कि कितने बैग है, 40 बैग की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा
उसने कहा था आपने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिस पे दोनों की वैल्यूज जो होती है सेम आ जाती हैं, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू सेम आ जाता है। तो मैंने यहाँ से भी पता था 40 अगर बैग हो तो कॉस्ट जितनी उन्होंने पैसे लगाए उतने उनको पैसे जो है 40 बैग अगर बेचते हैं तो उतने पैसे उनको आ जाते हैं। तो मैंने कहा इफ़ ही प्रोड्यूस 40 बैग्स, अगर वो 400 प्रोड्यूस लिख ले या मैन्युफैक्चर लिख ले, 40 अगर वो बैग्स बनाते हैं देन कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इक्वल, तो फिर उनकी कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसी का बी वाला पार्ट पूछा, कहता है डिटरमाइन, बताएं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज़ होती है। तो कहता है व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड, अब पहले हमें एक्स बैग्स कह रहे थे, दाद बता रहा है, अब कह रहे 250 बैग्स हैं, तो मतलब एक्स की कीमत दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 250 बैग्स हमारे पास, ठीक है। तो सी ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट बताना है या लॉस बताना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, जितनी आपने बेची है उसमें से माइनस कर दो जितनी आपने जितनी के खरीदे हैं जितनी के बनाए हैं, तो वही हम लोग पहले निकालेंगे कॉस्ट कितनी आई और रेवेन्यू कितनी आई है। कॉस्ट का उसने हमें ऊपर फार्मूला दिया हुआ है 1200 प्लस 20x, एक्स की जगह जो है उसने क्या आपने 250 बैग्स यूज़ करते, तो यहाँ 250 लिख देते हैं। तो देखिए मैंने उसी में पुट किया, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5000 में 1200 ऐड करेंगे तो 6200 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने फाइंड किया कॉस्ट। अब आपने रिवेन्यू जो है वो फाइंड करना है, तो रिवेन्यू की आपके पास ये इक्वेशन दी है, यहाँ भी 50 के बाद एक्स लिखा हुआ, एक्स की जगह आपने 250 पुट किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए कॉस्ट मतलब कितने पैसे आपने लगाए हैं, सिर्फ 6200 रुपया लगाया है, और रिवेन्यू मतलब बेचने के बाद जो आपके पास पैसे हैं वो 12500 आए हैं। तो मतलब बेचने के बाद ज़्यादा पैसे हैं, तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो फिर प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे कि जो हमने रिवेन्यू माइनस हमारे पास जो कास्ट है, तो रिवेन्यू में था 12500 और उसमें से माइनस कर दिए जितने हमारे पैसे लगे थे बैग बनाने में 6200, तो आपके पास आ जाएगा 6300 आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सी वाला पार्ट भी है, कहता है प्लॉट दी ग्राफ बनाना है ऑफ बोथ दी फंक्शन, दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, एक हमें कॉस्ट एक रिवेन्यू वाला फंक्शन दिया, इन दोनों का कहता है ग्राफ बनाना है एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो है हमने पहले वाले में अगर निकाला था तो उसमें हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास आर ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स सेम आना चाहिए। अब देखते हैं किस पॉइंट पे हमारे पास सेम आता है, ठीक है। वहाँ तो हमने वैसे बात की थी, अब ग्राफ में भी आपके पास एक पॉइंट आना है जहाँ पे दोनों के आंसर सेम होने हैं, मतलब ये लाइन गुजर रही है ये लाइन गुजर, जिस पॉइंट पे मीट कर जाएगी वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ना, वही हमने फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास एक्स की वैल्यूज हमने लेनी है, हमने ली 0 10 20 30 40 50 60, इस तरह से बैग्स की कुछ तादाद है, ठीक है। 50 और 60 लिया हुआ है, ठीक है। देखिए ना आपके पास रिवेन्यू जो आएगा ना वो 50x है, तो मतलब 50 है तो 10 20 30 40 50 ऐसे करके आपने गैप ले लेना है। अब आपने देखें सी ऑफ एक्स के हमारे पास जो उसने हमें गिवन की हुई थी ना इक्वेशन, वो गिवन की हुई थी 1200 प्लस 20x। अब ये आपके लिए आंसर्स निकालने मुश्किल नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे लिखना है। 1200 प्लस 20 लिख के आगे ब्रैकेट लगा के फिर x की जगह आपने जैसे 0 पे तो आपको पता है ये सारा 0 हो जाएगा, 1200 ही आंसर देगा। अब 10 आपने लिखना है तो इसकी जगह आपने 10 लिखा, आपके पास 1400 आ जाएगा। फिर आपने 10 को रेज करके यहाँ 20 लिख लेना है, फिर 30 फिर 40 फिर 50 लिख के ऐसे आपने दूसरा निकाल लेना है, ठीक है। अब मैं पहले ए के लिए, अब आपने यहाँ ना ब्लॉक भी बनाना है, प्यारा सा करके अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 हो गया, मैं सी ऑफ एक्स का पहले पूरी लाइन ड्रा करूँगी, दोनों की करूँगी तो मुझे समझ नहीं आएगी कौन सा पॉइंट किसका था, ठीक है। 0 पे हमें 1200 दे रहा है, तो 0 पे मैंने अच्छा गैप कितना रखा है अब वो भी बात आ गई, ठीक है। यहाँ तो आपने जिस तरह लिया उसी तरह से आप लेते हो ना, हर दफ़ा ले रहे हो, जितने मैंने करवाए हैं जिस तरह का मैंने ऊपर पॉइंट से वैसे ही मैंने यहाँ रखे हैं, इसमें हमें चेंजिंग करनी पड़ती है। अब देखिए सी ऑफ एक्स दोनों ही प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से आपके पास एक्स की भी प्लस है वाई की प्लस है, तो आपको बस ये वाला और ये वाला हिसाब का ग्राफ में बनेगा, ठीक है। तो अब गैप कितना लेना है, सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, मतलब यहाँ हमारे पास कितने हैं, ये 500 से छोटी हुई है नहीं, 500 से छोटी हमारे पास कोई नहीं है, उसके बाद 1000 है, फिर 2000 भी है, 3000 भी है, फिर 14000 भी है, फिर आपके पास 24000 तक भी है। तो ये फिर अगर आप छोटे छोटे 500 का गैप लोगे तो फिर भी आपके पास जो है बड़े ज़्यादा आपके पास ये ब्लॉक्स बनेंगे, तो 500 का गैप लेना हमें नहीं समझ आएगा, आप 1000 का ले लें, ठीक है। अच्छा ये 24000 ये 2400 है, मतलब 2000 तक आपका बस जा रहा है, फिर तो ठीक है। फिर हम 1000 का गैप ले लेते हैं, 1000 2000 3000 4000, ठीक है। 4 अब पॉइंट्स आपने लेने, इसलिए अब मैं दो लाइनों के बाद जो है अगला पॉइंट शुरू किया। अब 0 पे मैं 1200 दे रहा था, 0 इस पे इसके सामने आपने 1200 तक जाना है, ठीक है। अब आपको पता है दरमियान वाली लाइन 1000 और 2000 के दरमियान 1000 1500 और 2000, 1500 से भी नीचे आपने पॉइंट रखना है। फिर हमें वो 10 पे जो वैल्यू दे रहा है ऊपर वो 1400 दे रहा है, तो ये 10 है, ये अगर आपका पॉइंट 1200 तो
1800 थोड़ा ऊपर 1400 होगा ना, तो यहाँ समझे कि 1400, तो इसके सामने मतलब 10 के सामने आपने 1400 पे चले जाना है। फिर 20 के सामने आपको 1600 तक जाना पड़ना है, तो ये 1500 से थोड़ा आपने ये 1500 वाली लाइन है उससे ऊपर जाना है, ठीक है। फिर 30 पे उसका 1800 आ रहा है, तो ये 1500 है, तो 1800 ये 2000 से तो छोटा ही है, लेकिन यहाँ अगर आप 1500 इस मतलब इसको देखें ना, यहाँ आप 1500 ले रहे हो तो 1500 से ऊपर ही 1800 आएगा ना। ऐसे करके आपने ना, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आपसे एक्यूरेट बने, तो फिर स्केल रख लेने हैं, ठीक है, कि लाइन भी मेरी सीधी आती है कि नहीं आती है। लेड पेंसिल से पहले करना है, जब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी उसके बाद जो है पेन के साथ आपने इसको डार्क करना है, ठीक है। इसी तरह आपने ऑड ऑफ एक्स का करना है। ऑड ऑफ एक्स का देखें ना 0 पे 0, तो मतलब ऑड ऑफ एक्स का आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो, एक्स की वैल्यू भी 0 और ऑड ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 है, और इसके भी पॉइंट लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। उसने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे टच करे ये वाला पॉइंट है, तो ये आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा ये पॉइंट जो है इसके सामने देखें आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू तो हम लोगों ने खुद ली है, वाई की हमने देखनी किया, तो इस लाइन के ऊपर 2000, तो हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट इज एट एक्स की वैल्यू उस पर कितनी है 40 के बिल्कुल सामने आपने छोटी छोटी ऐसे लाइनें लगा के ना ऐसे स्केल के साथ सीधा ला के ये किया, और इस तरह करते 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 इसको सीधा ले आना है। तो आपने कहना 40 पे हमें 2000 जो है वो मिल रही है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, अगर समझ आई तो अब तक लाइक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है न्यूज़पेपर एजेंसी है, न्यूज़पेपर बनाने वाली एक एजेंसी है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹70 पर एडिशन, मतलब एडिशन आपका निकलता है, एडिशन जैसे बुक्स के एडिशन होते हैं, तो पर एडिशन पे वो 70 रुपये जो है वो लगाते हैं, ठीक है। उनकी जो वो क्या कहते हैं उनको खर्चा आता है, ठीक है। एंड मार्जिनल प्रिंटिंग, और जो प्रिंटिंग करवाते हैं और फिर प्रिंटिंग करवाते हैं और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट होती है, मतलब हर अखबार पे जो है उसके लिए उनको ₹40 जो है पर कॉपी पे उनके लगते ही लगती है, हर एक कॉपी पे 70 रुपये जो है उनको लगते हैं। उसके क्या है मतलब जाहिर है पेपर वगैरह इस तरह की चीज़ों पे एडिशन जो उन्होंने चेंज करना होता है उस पर 70 लगते हैं, और दूसरा उसने क्या है कि जो प्रिंटिंग वगैरह के काम करवाते हैं उसमें उनको 40 लगते हैं एक अखबार पे। तो कहता है प्रॉफिट फंक्शन जो है वो हमें मैंने आपको इस तरह का दे दिया है, एक्स इज़ दी नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, जहाँ प्रॉफिट फंक्शन की जो अंदर एक्स है ना वो बताएगा कि एक न्यूज़पेपर है 10 है 50 है 1000 है लाख है, ठीक है। कहता है प्लॉट दी ग्राफ एंड फाइंड प्रॉफिट, आपने ग्राफ बनाना है और प्रॉफिट 500 न्यूज़पेपर के लिए बता देना। तो प्रॉफिट 500 के लिए तो आप एक्स की जगह बस 500 डाल के डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। मेन चीज़ है कि ग्राफ हमने किस तरह से बनाना है। तो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यूज अब आपने अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है। मैंने रखी है 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। और बुक के पीछे अगर मैं आपको देख के बताऊँ तो उसने किस तरह की रखी हुई है, उसने 20, 40, 60, 80 और इस तरह से रखी हुई है, लेकिन उसका ग्राफ फिर भी गलत है, ठीक है। उसमें ना आंसर जो है आंसर उसका ठीक है, लेकिन ग्राफ में उसने मिस्टेक की हुई है। तो अगर आप उतना भी रखना चाहते हो तो उस हिसाब से भी रख सकते हो, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स आपके पास कितना आ रहा है, इसमें आपने 100 पुट किया, फिर 200 पुट किया, इस तरह से आपके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 100, 200, 300, 400 तो आपने लाइन में तरतीब से ले लिया। अब यहाँ आपको थोड़ा सोच है, ये 930 जो है ना तकरीबन 1000 के पास है, 1930 2000 के पास है, ये 3000 के पास है, 4000 तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का आपने जो है गैप ले लेना है। अब 1000 पे हमें वैल्यू दे रहा था 930, तो यहाँ से ग्राफ नहीं शुरू होगा, 930 1000 के पास पास ये वाला पॉइंट बनेगा। ऐसे आपने सारे पॉइंट्स लगा के तो ये लाइन ड्रा कर देनी है। फिर उसने कहा था ये हमारे पास ग्राफ बन गया। फिर उसने कहा था प्रॉफिट बताना है लेकिन 500 न्यूज़पेपर के लिए। तो प्रॉफिट में हमें इक्वेशन क्या दी है देखे ना, 10x - 70 दिया, एक्स की जगह बस 500 रखना है। तो फॉर x इज इक्वल टू 500, प्रॉफिट आपका क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन में था 10x, एक्स की जगह मैंने 500 रख दिया, -70 वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और -70 करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आपकी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 8, कहता है अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट फॉर सेल टू अ स्कूल। एक्सपेंसिव नहीं एक्सपेंसिव, कहता है कि अली ने ना एक स्कूल के लिए जो है महंगी शर्ट्स बनाई हैं, इट्स कॉस्ट इन रुपीज़, इनकी जो रुपीज़ है ना फॉर एक्स शर्ट्स, आपने ये नहीं बताया 10 है 20 है 30 है, ठीक है। एक्स शर्ट्स के लिए आपके पास उसकी इक्वेशन ये आ रही है। अब जब एक्स की पावर 2 आ रही है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन सी ऑफ एक्स की दी हुई मैं नीचे लिखी हुई है। कहते हैं एक्स की वैल्यू 0 से लेके 150 तक, ये साथ जो है नीचे उसने ये इस तरह की जो है ना लेस इक्वल का भी साइन लगाया हुआ है। तो 0 से लेकर 50 तक आपने वैल्यूज़ लेनी ही लेनी है, 0 से लेकर 50 तक। अब 0 से लेकर 50 तक आपके पास 151 वैल्यूज़ बनती है, उसको तो नहीं इस पर ड्रा कर सकते हैं, तो आप ऐसे ले लें 0, 50, 100, 100 के बाद 150, 50 का गैप ले लें। अगर ऐसे भी नहीं ना 0, 25, 50, 75 इस तरह करके ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। ग्राफ बना रहे हैं और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स की, तो 200 के लिए तो आराम से एक्स की जगह बस 200 पुट कर देंगे, वो तो काम आसान है, ग्राफ बनाते हैं। तो आपने वैल्यूज़ पुट की, आंसर्स निकालने
ले। अब देखें ज़ीरो पे हमें 1500 आंसर दे रहा है, तो ज़ीरो हमारे पास ये होती है, ठीक है। ज़ीरो पे हमें 1500, तो जो है अगर हम लोग देखें, अच्छा ये जो है ना 1500, 2500 और 4500 अगर आपके पास आ रहा है तो फिर 2000, 4000, 6000 और 8000, 2000 का गैप रखना है। तो 1500 जो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, आपने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। ये वाले 0 और 1000 के दरमियान में आपके पास, अच्छा 0 2000 के दरमियान में ये आपका 1000, ठीक है, मैंने ठीक बनाया हुआ है। 1000 से ऊपर ही होगा ना, तो आपने यहाँ से ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद 50 पे हमें 2500 दे रहा है, तो 2000 यहाँ आपका 3000, 3000 से पीछे दरमियान में बनाया, तो ये दरमियान में पॉइंट लगा दिया, ऐसे 100 पे और उस पर आपने करके लाइन्स को ज्वाइन करना है, और इन लाइन्स को ज्वाइन करवा के थोड़ा सही तरीके से जो है इसकी एक शेप बना देनी है, ठीक है। अब 200 शर्ट के लिए आपको सी ऑफ एक्स की आंसर दिया हुआ है ना, एक्स की जगह जो है पूरे सवाल में 200 पुट कर दें, तो 1500 आपके पास ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और इनको जो है कैलकुलेटर पे मैं अगर आपको बताऊं, मैंने स्टेप्स कम किया, आपने 1500 कैसे पहले लिखना है मैं नीचे काट देती हूँ। 1500, फिर आपने जब 200 को 10 के साथ करना है तो आपका 2000 आना है, फिर 0.2 है, आपने कैलकुलेटर पे 0.2 लिखा, फिर ब्रैकेट लगानी है, 200 का आगे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ से आपके पास 8000 आएगा, ठीक है। अब देखिए 8000 में 2000 जमा करेंगे 10,000, 10,000 में 1500 जमा करेंगे तो 11500 आपके पास जो है आपकी कास्ट आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.2। आई होप कि आपको समझ आई होगी। समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह।